बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम अर्ज़ है। हम रेक्टिलिनियर मोशन की एक्सरसाइज का आगाज़ कर चुके हैं, जिसके हमने पहले 3 क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये क्वेश्चन जो है ये ग्राफिकल मेथड के साथ रिलेटेड है। ग्राफिकल मेथड से अक्सर बच्चे जो हैं वो बड़ा नर्वस होते हैं, घबराते हैं कि ये जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट साथ साथ लिखनी है वो कैसे लिखेंगे। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने स्टेटमेंट पढ़ते जाना है, उसके मुताबिक फ़िगर बनाते जाना है, तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा। अब आप देखिए ज़रा कि मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाता हूँ। लेक्चर को ज़रा गौर से सुनिएगा। फ़र्ज़ किया कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। टाइम को हमेशा अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये एक्स एक्सिस आ गया और वेलोसिटी को अलोंग वाई एक्सिस क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये चीज़ हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब आर्टिकल किया था वहाँ पे डिसाइड कर चुके हैं। अब इतनी लंबी स्टेटमेंट देख के आपने घबराना नहीं है, ठीक है? गौर से सुने ज़रा। अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। पहले इतनी स्टेटमेंट का मतलब क्या बनता है? पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब रेस्ट से स्टार्ट करता है तो t इज इक्वल टू 0 पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो पॉइंट आ गया आपका 0 0। क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर पॉइंट को हम t, v के साथ डिनोट करते हैं। तो अब ये एट t इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 0 है, तो इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा। बिकॉज पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट therefore at t is equal to 0 वेलोसिटी किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको मुख्तसरन तौर पर VTG लिख देते हैं। पेपर में आप ये चीज़ नहीं लिख सकते, पेपर में आपने पूरा लिखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। मैंने इतनी स्टेटमेंट पढ़ी और उसके मुताबिक जो है ये मैंने लिख दिया, राइट? उसके बाद क्या होता है? एंड से मुराद पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली टिल इट अटेन्स ए वेलोसिटी v। फिर क्या है? ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कहाँ तक बढ़ती जाती है? जब तक इसकी वेलोसिटी v नहीं हो जाती। तो पार्टिकल यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका OA स्ट्रेट लाइन आएगी। देन पार्टिकल मूव यूनिफॉर्मली, यहां पे लिखेंगे हम देन पार्टिकल मूव्स यूनिफॉर्मली, therefore velocity time graph is OA line till it attains velocity v। तो यहां पे जाके इसकी वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस होती है ना, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू v के बराबर आ गई। उसके बाद फिर क्या होता है जी? आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब यहां तक हो गया। द मोशन इज देन रिटार्डेड। रिटार्डेड मोशन का मतलब क्या है? अब उसकी वेलोसिटी में कमी आना शुरू हो गई है। जब कमी आना शुरू होगी तो ये देखिए ये वेलोसिटी में कमी आना शुरू हो गई। कम होते होते पार्टिकल रेस्ट में आ गया।
then retarded, the motion is then retarded and particle comes to rest. रेस्ट में मतलब स्पीड उसकी जीरो हो जाती है आफ्टर ट्रेवलिंग ए टोटल डिस्टेंस x, यानी टोटल डिस्टेंस जो पार्टिकल ने तय किया है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। टोटल डिस्टेंस बराबर है x के। तो फिर चूंकि पार्टिकल मोशन रिटार्डेड हो जाती है, द मोशन इज देन रिटार्डेड, द मोशन इज then retarded and particles come to rest, and particle comes to rest. Therefore velocity time graph is a B line। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास दो किस्म की मोशन है। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम m रख लेते हैं। मोशन दो किस्म की है, एक रिटार्डेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, और एक रिटार्डेड मोशन। वो कहता है कि अगर इसका एक्सेलरेशन f हो तो आपने बताना है कि रिटार्डेशन, वो मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि g है, कि रिटार्डेशन की वैल्यू क्या होगी। तो मोशन मेरे पास दो किस्म की है, एक है एक्सेलरेटेड मोशन और एक है रिटार्डेड मोशन। तो मैं सपोज कर लेता हूँ लेट t1 इज द टाइम फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, जब इसकी स्पीड बढ़ रही थी, एक्सेलरेटेड मोशन। तो देयरफॉर O से लेकर M तक ये किसके बराबर आ जाएगा, t1 के बराबर आ जाएगा। ये आ गया t1। टाइम टेकन जो है फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, फाइंड द रिटार्डेशन, एक तो रिटार्डेशन मालूम करना है आपने, एंड टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। हम फर्ज कर लेते हैं कि रेस्ट से पार्टिकल ने शुरू किया, दोबारा रेस्ट में आ गया, तो टाइम टेकन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट इज t, तो t को कैलकुलेट करेंगे। लेट t बी द टाइम फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, यानी O भी किसके बराबर आ गया, t के बराबर। तो देयरफॉर M भी किसके बराबर आ जाएगा, M से लेकर B तक, टोटल t है, ये t1 है, तो ये आ जाएगा t माइनस t1 के बराबर आ जाएगा। MB इज इक्वल टू t माइनस t1। अब इसका जो है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके बराबर है, f के बराबर है। एक्सेलरेशन इज f, और एक्सेलरेशन बराबर होता है टेंजेंट थीटा के बराबर होता है ना, और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो टेंजेंट थीटा बराबर आ गया परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां से t1 की कीमत मुझे मिल गई, t1 किसके बराबर आ गया, f ओवर v के बराबर आ गया। अब आपने कैलकुलेट करना है g, फाइंड द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मालूम करना है ना। लेट g बी द रिटार्डेशन, g बी द रिटार्डेशन विच इज टू बी कैलकुलेटेड। अब रिटार्डेशन भी तो एक्चुअली टेंजेंट ही के बराबर होता है ना,
टेंजेंट थीटा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूं, एक्चुअली ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। अब ये है परपेंडिकुलर क्या बनता है, v ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या बनी, t माइनस T1। तो g की वैल्यू आ गई v ओवर t माइनस T1। अब T1 की कीमत जो है वो तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, वो तो मेरे पास है। t की कीमत मेरे पास नहीं है। अगर t की कीमत मिल जाए तो मैं g की कीमत निकाल लूंगा। अब t की कीमत निकालनी है। क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है पार्टिकल कितना डिस्टेंस तय करता है, x, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। x इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया बन रहा है वो तो जस्ट एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस इसकी बनती है O से लेकर B तक, और ऑल्टीट्यूड क्या है इसका, A से लेकर M तक, वो तो V के बराबर है, AM कर लें आप। बट AM ये तो V के बराबर है, और OB जो है दैट इज इक्वल टू T। ओके, तो OB की जगह पे आ गया T, AM की जगह पे आ गया V। तो T किसके बराबर आ गया, 2x ओवर V इज इक्वल टू T। तो टाइम टेकन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट मालूम करना था, वो आपने मालूम कर लिया। इज द टाइम फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। ओके, ये V है। अब ये जो T की कीमत है इसको चूक कर आप यहां पे पुट कर दें। इसका नाम, अगर आपने इससे पहले, ये नंबर 2 है, 1 हमने कहां पे रखी है, लेट अस सपोज दैट दिस इज अवर नंबर 1, ठीक है, और ये नंबर 2 पुट, और इसका नाम रख देते हैं कि ये नंबर 3 है। पुट 1 and 3, क्योंकि देख रहे हैं ये T की वैल्यू है और ये T1 की वैल्यू है। इसको उठाकर 2 के अंदर पुट कर दें तो वहां से मुझे क्या मिलने वाला है, रिटार्डेशन मिलने वाला है। G इज इक्वल टू V ओवर T की जगह पे आ गया 2x ओवर V, माइनस T1 की जगह पे आ गया F ओवर V। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा V ओवर 2x माइनस F ओवर V। अगले स्टेप में V जंप मार के ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा V स्क्वायर ओवर 2x माइनस F इज द रिक्वायर्ड रिटार्डेशन। 2 चीजें आपने मालूम करनी थी, एक तो आपने टाइम टेकन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, और दूसरा रिटार्डेशन आपने मालूम करना था। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, खत्म, फिनिश, खल्लास। आंसर जो है ये हमारा मैच नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि यहां से T1 की कीमत हमारी निकलनी थी V ओवर F, हमने उलट निकाल ली है, ये आएगा V ओवर F, राइट। अब यहां पे T की कीमत तो आ गई 2x ओवर V, और यहां पे आना था V ओवर F। अब इसका एलसीएम ले लें आप, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा V ओवर 2xF माइनस V स्क्वायर ओवर VF। अगले स्टेप में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2xF माइनस V स्क्वायर, और ये V ऊपर चला जाएगा, V स्क्वायर F आ जाएगा। तो इसके साथ ही
अब क्वेश्चन ख़त्म होता है, ये एक छोटी सी गलती थी वो पकड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, ये मेरा ख्याल क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये ग्राफिकल मेथड का लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। स्टेटमेंट बहुत लंबी है, लेकिन लंबी स्टेटमेंट से आपने घबराना नहीं है, ठीक है। आराम से स्टेटमेंट को पढ़ते जाएं, उसके मुताबिक फिगर बनाते जाएं, क्वेश्चन बड़े आराम से हल हो जाता है। स्टेटमेंट जो है ना, ये सारी पढ़ने से पहले मैं जो है ना साथ साथ स्टेटमेंट पढ़ूंगा और साथ साथ फिगर बनाऊंगा, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये है जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए टाइम को हम लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी को लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस। वेलोसिटी, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और वेलोसिटी डिपेंडेंट है। अब देखें ज़रा, टू पार्टिकल ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। दो पार्टिकल हैं, एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम आएगा यहां पे, बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड आर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट डिफरेंट रेट। पहले हम यहां तक जो है ना स्टेटमेंट उसके मुताबिक जो है ना वो काम करते हैं। दो पार्टिकल हैं तो हम फर्ज कर लेते हैं कि एट टी इज इक्वल टू 0 दोनों पार्टिकल्स की जो है वेलोसिटी वो 0 थी, तो फिर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0 0, तो दोनों पार्टिकल फिर कहाँ से शुरू करेंगे अपना सफ़र? ओरिजिन से शुरू करेंगे। सपोज बोथ पार्टिकल स्टार्ट from rest at t is equal to 0. Therefore, velocity time graph of both will start from O, ओरिजिन से शुरू होगा। अच्छा, अब जो है दोनों की मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन रेट दोनों का डिफरेंट है। एक का रेट एक ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है a, और दूसरा पार्टिकल कम रफ्तार के साथ उसका रेट ऑफ चेंज ज़रा कम है, वो a/2 के साथ मूव करता है, लेकिन दोनों यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं। ये ज़रा देखें, द मोशन इज सच दैट व्हेन टू पार्टिकल अटेन्स ए मैक्सिमम वेलोसिटी v। अब ये देखें, ये एक पार्टिकल जा रहा है, फ़र्ज़ किया कि ये वेलोसिटी v के साथ, ये एक्सेलरेशन a के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, और एक जो है एक्सेलरेशन a/2 के साथ मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी तो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी ना, ठीक है। ये पहले वेलोसिटी v तक पहुंच जाएगा, ये ज़रा बाद में वेलोसिटी v तक पहुंचेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़रा कम थी। इसका रिटार्डेशन जो है वो a/2 है, a/2। चूँकि मोशन यूनिफॉर्म है इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक का आएगा OA लाइन और एक का आएगा OB लाइन। द मोशन देन वन मूव विद uniform motion till it attains velocity v. Therefore, velocity time graph is OA line. OA line. ठीक। The other move with acceleration a/2
उसकी मोशन भी यूनिफॉर्म है, तो देयरफॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज OB लाइन। सेकेंड, मूव्स यूनिफॉर्मली with acceleration a/2, therefore velocity time graph is OB line till it attains velocity v। लो जी, दोनों की वेलोसिटी v होगी। फिर क्या होता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर द टू पार्टिकल अटेन्स देयर मैक्सिमम वेलोसिटी। अच्छा जी, अब यहां पे ये मैक्सिमम वेलोसिटी ये वाला पार्टिकल अटेन कर रहा है, यहां पे ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम हाइट v अटेन्स कर रहा है, तो हमने इनका दरमियानी डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन रही है, इसका एरिया निकाल लेंगे, उसका नाम रखेंगे x1। ये दूसरी है ट्रायंगल, इसका एरिया निकालेंगे, उसका नाम रखेंगे x2। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल वेयर दे अटेन्स द हाइट v, वेयर दे अटेन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी v, वो किसके बराबर आ जाएगी, L से लेकर m तक, वो x2 माइनस x1 करके हम वो वाली वैल्यू निकाल लेंगे। और ये पार्टिकल जो है ये रेस्ट में भी आते हैं, फिर उसके बाद जब इनकी वेलोसिटी v हो जाती है तो फिर ये यूनिफॉर्मली मूव करते हैं और इकट्ठे रेस्ट में आ जाते हैं। द मोशन इज सच दैट व्हेन ए पार्टिकल अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी v, जब दोनों की वेलोसिटी v हो गई, इट्स मोशन इज रिटार्टेड यूनिफॉर्मली, फिर इनकी मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली रिटार्टेड शुरू हो जाती है, यानी कि वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। टू पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, दोनों फिर रेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देन बोथ द पार्टिकल move, then both the particle moves with retarded motion, with uniform retarded motion, and comes to rest. Therefore वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब क्या बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज LM, इसका नाम रख लेते हैं हम C। तो एक का बनेगा ग्राफ AC, वेलोसिटी टाइम ग्राफ AC, और दूसरे का BC, इज AC एंड BC। अच्छा जी, अब जो है इसका जो है हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो पहला पार्टिकल है इसने जो वेलोसिटी v तक जाने में जो टाइम लगाया है उस टाइम का नाम रख लेते हैं हम t1। लेट t1 बी द टाइम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल टू अटेन्स velocity v। Therefore O से लेकर L तक ये किसके बराबर आ गया, t1 के बराबर आ गया। और t2 भी द टाइम, यानी t2 यहां से लेकर यहां तक आ गया, फिर t2 भी द टाइम, लेट t2 be the time for second particle to attain
वेलोसिटी v। ओके, अब a किसके बराबर है? a बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब T1 और T2 दैट इज O से लेकर M तक जो है ये मैंने फर्ज कर लिया किसके बराबर है? T2 के बराबर है। अब T1 और T2 की कीमतें निकालते हैं। अब T1 जो है उसके लिए देखिए एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। A बराबर है टेंजेंट थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो T1 की कीमत आ गई V ओवर A के बराबर। और दूसरा क्या है? A/2 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर और बेस इसकी अब क्या बन रही है? T2 परपेंडिकुलर V ओवर T2। तो T2 की कीमत किसके बराबर आ गई? T2 की कीमत आ गई 2V ओवर A। हमने T1 और T2 निकाल लिया। अब हमने जहां पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है वो डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेट x1 be the distance of first particle from O where V is maximum, therefore x1 is equal to area of triangle OLA। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस क्या है इसकी? T1 और ऑल्टीट्यूड क्या है? V। T1 की कीमत आपने कैलकुलेट कर ली है, बट T1 इज इक्वल टू V ओवर A। तो 1/2 V ओवर A इंटू V, तो V स्क्वायर ओवर 2A के बराबर आ गया जी। ये आ गया जी x1। ठीक है, लेट x2 बी द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पार्टिकल फ्रॉम O where its velocity is V। तो फिर x2 किसके बराबर आ जाएगा? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ OBM। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBM ये बराबर होगा 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस इसकी क्या बनती है? T2 और ऑल्टीट्यूड क्या है? V। और T2 आपने कैलकुलेट किया हुआ है 2V ओवर A। 2V, T2 किसके बराबर आ गया? 2V ओवर A इंटू V। तो 2 से कैंसिल हो गया, V स्क्वायर ओवर A के बराबर आ गया। नाउ लेट x बी द डिस्टेंस, लेट x बी द डिस्टेंस where both particle has maximum velocity। यानी यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस जो है L से लेकर M तक, इसकी बात कर रहा हूं। LM किसके बराबर आ जाएगा? इसका नाम मैंने रख दिया x, बराबर होगा x2 माइनस x1। अब x2 किसके बराबर है? x2 की वैल्यू जो है
इधर लिख देते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू x2 निकाला मैंने v²/a, x1 निकाला मैंने v²/2a। तो दोनों को सिंप्लीफाई किया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसके बराबर आ गया, v²/2a। यही आपने निकालना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग वर्टिकल लाइन के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।